तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव में रवि नाम का एक बहुत ही विद्वान और ज्ञानी लड़का रहता था। उसकी बहन का नाम निशा था, जो एक बहुत अच्छी चित्रकार थी। रवि और निशा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रवि अपनी बहन से दूर रहता था, क्योंकि वह दूसरे गांव के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। निशा बहुत उदास थी, क्योंकि उसका भाई रवि उसके पास नहीं था। निशा ने रवि के लिए एक बहुत ही सुंदर राखी बनाई, जिसमें उसने अपने हाथ से एक छोटी सी मोरपंख की आकृति बनाई थी। निशा ने राखी को अपने पास रखा और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाई को मेरे पास भेज दो। उसी रात निशा को एक सपना आया। सपने में एक साधु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारा भाई संकट में है, उसे तुम्हारी राखी की जरूरत है। निशा बहुत घबरा गई। उसने बिना सोचे समझे अपने भाई को ढूंढने का फैसला किया। वह सुबह सुबह अपने भाई के गुरुकुल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक बहुत घना जंगल मिला। निशा ने जंगल में प्रवेश किया और वह रास्ते में खो गई। अचानक उससे एक बूढ़ा आदमी मिला, जो बीमार था। निशा ने बिना सोचे समझे बूढ़े आदमी की मदद की। उसने अपनी यात्रा रोक दी और बूढ़े आदमी की सेवा करने लगी। निशा ने बूढ़े आदमी को जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई दी और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों में बूढ़ा आदमी ठीक हो गया। बूढ़े आदमी ने निशा से पूछा, बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? निशा ने सारी बात बताई। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटी, तुम्हारा भाई मेरे पास ही है। वह जंगल में एक बीमार शेर की मदद कर रहा था और वह खुद भी घायल हो गया था। निशा बहुत खुश हुई और वह बूढ़े आदमी के साथ रवि के पास गई। रवि वहां एक गुफा में था और वह बीमार था। निशा ने अपने भाई के लिए बनाई हुई राखी को रवि की कलाई पर बांधा। राखी बांधते ही रवि के शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई और वह ठीक हो गया। रवि ने निशा को गले लगा लिया और कहा, निशा, तुमने मेरी रक्षा की है। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, ये सब आपकी दयालुता की वजह से हुआ है। आपकी दयालुता ने मुझे ये सिखाया कि सबसे बड़ी पूजा मानवता की सेवा है। इस तरह रवि और निशा ने ये साबित कर दिया कि रक्षाबंधन का रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं, बल्कि दया, त्याग और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भी होता है। रवि और निशा की कहानी जंगल और गांव में एक किंवदंती बन गई थी। रवि ने शेर को ठीक करके और निशा ने बूढ़े आदमी की सेवा करके ये साबित कर दिया था कि दयालुता ही सबसे बड़ा धर्म है। रवि अब अपने गुरुकुल में वापस आ गया था, लेकिन वह अब पहले से ज्यादा विनम्र और दयालु हो गया था। निशा ने भी अपनी चित्रकारी को और बेहतर बनाया और उसने अपनी कला से उन कहानियों को चित्रित करना शुरू किया, जो मानवता और दयालुता के बारे में थी। एक दिन उनके राज्य के राजा को रवि और निशा की कहानी के बारे में पता चला। राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। राजा ने निशा की बनाई हुई तस्वीरों को देखा और कहा, तुम्हारी कला में एक अद्भुत शक्ति है। तुम्हारी तस्वीरें सिर्फ चित्र नहीं, बल्कि कहानियां हैं। राजा ने रवि से कहा, तुम्हारे ज्ञान से ज्यादा तुम्हारी दयालुता ने हमें प्रभावित किया है। तुम हमारे राज्य के सबसे बड़े ज्ञानी हो। राजा ने रवि और निशा को बहुत बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने घोषणा की, आज से हमारे राज्य में हर साल दया और मानवता की सेवा के लिए एक नया सम्मान दिया जाएगा। इस सम्मान का नाम रवि निशा सम्मान होगा। उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार फिर से आया। निशा ने रवि की कलाई पर एक और राखी बांधी। रवि ने अपनी बहन से कहा, ना छोटी ईशा, तुम्हारी राखी ने मुझे ये सिखाया कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि दिल में होता है। तुमने मुझे ये सिखाया कि सबसे बड़ी पूजा मानवता की सेवा है। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, और भैया, आपकी राखी ने मुझे ये सिखाया कि एक बहन का कर्तव्य सिर्फ अपने भाई की रक्षा करना नहीं, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनने में मदद करना भी होता है। इस तरह रवि और निशा ने ये साबित कर दिया कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि दया, त्याग और मानवता का भी होता है। उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। रवि और निशा का गुरुकुल अब पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से यहाँ न केवल ज्ञान प्राप्त करने, बल्कि अपनी कला को निखारने भी आते थे। रवि ने अपने ज्ञान से लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया, वहीं निशा ने अपनी कला से मानवता और प्रेम के संदेश को दीवारों पर जीवंत कर दिया था।
एक दिन उनके गुरुकुल में एक अजनबी आया। वह बहुत परेशान और दुखी दिख रहा था। रवि ने उससे पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। अजनबी ने बताया, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मैंने बहुत धन कमाया है, लेकिन मुझे कभी शांति नहीं मिली। मैं अपनी सारी दौलत छोड़कर यहाँ शांति की तलाश में आया हूँ। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। रवि ने उस व्यापारी को कुछ दिन गुरुकुल में रहने और सेवा करने को कहा। व्यापारी ने रवि की बात मान ली और उसने गुरुकुल की सेवा करना शुरू किया। वह हर दिन बच्चों के साथ खेलता, उन्हें खाना खिलाता और उनकी कहानियां सुनता था। व्यापारी ने यह भी देखा कि निशा अपनी कला से कैसे बच्चों के मन में खुशी भर देती थी। निशा ने उसकी भावनाओं को समझा और उससे कहा, आपके पास जो धन है उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उस धन का उपयोग लोगों की सेवा के लिए कर सकते हैं। व्यापारी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सारी दौलत गुरुकुल को दान कर दी और रवि और निशा के साथ मिलकर एक बड़ा अस्पताल और एक अनाथालय बनाया। उस साल रक्षाबंधन पर व्यापारी ने रवि और निशा दोनों को राखी बांधी। उसने कहा, आप दोनों ने मुझे एक नया जीवन दिया है। आप दोनों ने मुझे सिखाया कि असली सुख दूसरों की सेवा करने में होता है। रवि और निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब आपके दिल की अच्छाई की वजह से हुआ है। इस तरह रवि और निशा ने ये साबित कर दिया कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि मानवता, त्याग और एक दूसरे को सही रास्ता दिखाने का भी होता है। उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।